Hello everyone. Yes, students, today we are going to start our new chapter that is celebrating our diversity. Chapter 3. Let's start. Yes, beta. The entire DAV school was beautifully decorated with flags, streamers, flowers, and rangoli. Floor art. The principal and the head girl were greeting the guests. Some students were applying tilak and welcoming everyone respectfully. The school band was playing a welcome tune. The atmosphere was filled with fun and gaiety. यस क्या मतलब है इन सब बात का कि ये जो एक सीन दिखाया है बेटा डीएवी स्कूल का एक फ़ोटो लगाई है कि पूरा डीएवी स्कूल बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है। इसमें फ्लैग्स लगे हैं, स्टीमर्स जो ये लड़ियाँ लगी हैं और सुंदर रंगोली बनाई हुई है। फुली डेकोरेटेड स्कूल जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल और हेड गर्ल सभी गेस्ट का वेलकम कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स गेस्ट को तिलक भी लगा रहे हैं। जब भी हम किसी का वेलकम करते हैं तिलक के साथ करते हैं ना, तो सेम वहाँ पे भी हो रहा है। एंड द स्कूल बैंड, और यहाँ एक बच्ची बैंड ड्रम बीट कर रही है कि जो भी वहाँ स्कूल में आ रहा है उसके लिए वेलकम ट्यून प्ले कर रहे हैं। एंड द एटमोसफियर वॉज फिल्ड विथ फन एंड गाइटी, और पूरा स्कूल के अंदर एकदम हर्षोल्लास, पूरा मस्ती खुशी का माहौल फैला हुआ है। हर कोई एंजॉय कर रहा है कि हाँ आज उनके स्कूल में एक फंक्शन है। The school was organizing an inter-house celebration and theme was the Indian culture. Yes बेटा, स्कूल एक इंटर हाउस सेलिब्रेशन कर रहा है और जिसने थीम रखा है द इंडियन कल्चर। यस, सभी स्कूल्स में बेटा डिफरेंट हाउसेस होते हैं। आपके स्कूल में भी हाउस है, तो इस स्कूल की बात कर रहे हैं हम। यहाँ 6 हाउस हैं और द 6 हाउस ऑफ द स्कूल वॉज रेडी विद देयर प्रेजेंटेशन, और सभी डिफरेंट हाउसेस अपने अपने प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्होंने इंडियन कल्चर को शो करना है कि इंडिया की कल्चर क्या है। दैट हाईलाइटेड द यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे इंडिया की यूनिक डाइवर्सिटी है, बिल्कुल एक डिफरेंट अलग अलग तरह की कल्चर है, उसको यहाँ शो करने वाले हैं। They had carefully selected some special occasions that are celebrated in different parts of our country. उन्होंने उनकी टीचर की हेल्प से बड़े ध्यान से कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, कुछ ऐसे मौके सेलेक्ट किए हैं जो हमारे इंडिया में अलग अलग एरिया में लोग सेलिब्रेट करते हैं। जो फेस्टिवल्स, जो सेरेमनीज हमारे इंडिया में कहीं भी डिफरेंट पार्ट्स में हो रही हैं, उन्हीं में से कुछ डिफरेंट हाउस ने सेलेक्ट की और वो उनको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। यस बेटा, द स्टूडेंट्स हैड कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स, टीचर्स, द लाइब्रेरी एंड द इंटरनेट। और स्टूडेंट्स ने सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की लाइब्रेरी से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से और इंटरनेट से। They had put in a lot of effort in preparing posters, stage properties, scripts and costumes for each presentation. देखो बेटा, स्टेज पे प्रेजेंटेशन होने वाली है तो बच्चों ने बहुत एफर्ट लगाए कि जो भी सामान हमें स्टेज पे चाहिए है उसके लिए उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए कि प्रेजेंटेशन अच्छी हो। जैसे उन्होंने पोस्टर कलेक्ट किए, स्टेज प्रॉपर्टीज़, सामान जो स्टेज पे रखे जाने वाला था, स्क्रिप्ट्स कि कैसे हमने क्या बोलना है, एंड कॉस्ट्यूम्स जो उन्होंने ड्रेसेस डालनी थी। इन सभी चीज़ों के लिए बच्चों ने बहुत एफर्ट लगाए। द प्रोग्राम वॉज इनोग्रेटेड विद द लाइटिंग ऑफ लैम्प बाय द चीफ गेस्ट। और फिर कोई भी प्रोग्राम जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले वहाँ दीप प्रज्वलित होता है। इसी तरह से
इस प्रोग्राम को भी चीफ गेस्ट ने जो लैंप है उसमें लाइटनिंग से यानी कि दीप प्रज्वलित से प्रोग्राम को शुरू किया। एंड द प्रिंसिपल डिलीवर्ड द वेलकम स्पीच, और फिर जो उनके प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने स्पीच दी। गणेश चतुर्थी प्रेजेंटेड बाय हंसराज हाउस। यस बेटा, अभी हमने डीएवी स्कूल की बात की थी कि वहाँ पर 6 हाउसेज हैं, तो उन्हीं में से एक हाउस जो हंसराज हाउस है वो प्रेजेंट कर रहा है गणेश चतुर्थी फेस्टिवल को। तो हम डिस्कस करते हैं। द हाउस कैप्टन नरेटेड दैट गणेश और विनायक चतुर्थी इज डेडिकेटेड टू द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, कि जो विनायक चतुर्थी है या गणेश चतुर्थी है वो लॉर्ड गणेशा के बर्थ के को ही डेडिकेट की जाती है, और उन्हीं की बर्थ की सेलिब्रेशन के लिए ही गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। द लॉर्ड गणेशा द गॉड ऑफ गुड बिगिनिंग, नॉलेज, सक्सेस, विजडम एंड रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, और लॉर्ड गणेशा को अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, सक्सेस का, बुद्धि का, और रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स की सभी समस्याओं को दूर करने वाला भी माना जाता है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, मेनली इन महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया। देखो, अब हम अपनी कंट्री के किसी एक पार्ट की बात कर रहे हैं कि ये फेस्टिवल मेनली महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल इंडिया में भी करते हैं बट वहाँ ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर द कर्टन रोज टू शो, अब देखो स्टेज प्रोग्राम चल रहा है, कर्टन उठा, टू शो पीपल बाइंग आइडियल्स ऑफ गणपति, कि लोग जो वहाँ बैठे थे, गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने गणपति की जो मूर्ति है उसको वहाँ से परचेज किया, खरीदा। द इमेजेस वर देन टेकन होम, और बाद में उन इमेजेस को घर ले जाया गया। वर्शिप्ड विद कुमकुम, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड स्वीट्स, जैसे हम पूजा करते हैं तो वहाँ भगवान को तिलक लगाया गया कुमकुम का, फ्लावर दिए ऐसे हम अर्पित करते हैं, फ्रूट्स एंड स्वीट्स, सब चीज़ें वहाँ पर भगवान गणेश को अर्पण की गई। एंड देन बेटा, आफ्टर द सेलिब्रेशन द इमेजेस वर टेकन आउट इन द प्रोसेशन फॉर विसर्जन, इमर्जन इनटू अ रिवर और सी आफ्टर फ्यू डेज। देखो, अभी तो वहाँ प्रोग्राम चल रहा है स्कूल में, लेकिन बाद में प्रोग्राम के ओवर होने के बाद गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन के लिए रिवर में या समुद्र जो वहाँ है वहाँ ले जाया गया। द चिल्ड्रन चैंटेड गणपति बप्पा मोरिया, पूछिया वर्सी लुकरिया, फादर गणपति कम अगेन सून नेक्स्ट ईयर, और बच्चों ने बहुत ज़ोर ज़ोर से गूंज के ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में नारे लगाए कि गणपति बप्पा मोरिया। डू यू नो द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मेड गणेश उत्सव a public celebration by including a pride for Indian culture, music, poetry and dance. Yes, जो फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने ही गणेश उत्सव को एक इंडियन कल्चर का ही एक पार्ट बनाया कि इसके अंदर बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, अच्छा म्यूज़िक, पोइट्री और डांस हर एक चीज़ का इसके अंदर इंक्लूड है। यस बेटा, यू ऑल विल रीड पेज नंबर 18, 19 and try to find out meaning of difficult words. Thank you.